आज क्लस्टर यूनिवर्सिटी में एक बार फिर छात्रों के द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जो है क्लस्टर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के खिलाफ नारेबाजी की गई है और छात्रों और का कहना था कि जिस तरीके से अगर बात की जाए तो पढ़ाई ऑनलाइन मोड से करवाई गई है, अब हम पर जोर जबरदस्ती तरीके से ऑफलाइन मोड से एग्जाम देने की बात की जा रही है। छात्रों ने ये साफ किया है कि एग्जाम की डेट शीट ऑनलाइन मोड से ही निकाली जाए और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि जल्द से जल्द एग्जाम करवाने चाहिए, क्योंकि पहले ही अगर बात की जाए तो सेशन में देरी हो चुकी है। श्रीनगर की प्रेस एनक्लेव में टिप्पर ड्राइवर्स के द्वारा आज एक जोरदार प्रदर्शन किया गया और इस दौरान उपराज्यपाल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नारेबाजी की गई है। इस दौरान इन्होंने उपराज्यपाल प्रशासन से गुहार लगाई है कि जिस तरीके से अगर बात करें तो इन्हें काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ जो है जितने भी चेक पोस्ट हैं उस पर इनसे रॉयल्टी ली जा रही है और कहीं न कहीं इन पर दोगुनी मार दी जा रही है। इन्होंने उपराज्यपाल प्रशासन से गुहार लगाई है कि इस तरीके के चेक पोस्ट पर लगाम लगाई जाए। आज जम्मू के प्रेस क्लब में एक बार फिर बाइकर्स के द्वारा एक प्रदर्शन किया गया। ये वो सब बाइकर्स थे जो कि रजिस्टर्ड क्लब्स के साथ जुड़े हुए हैं और इनका ये कहना है कि पिछले दिनों जिस तरीके से जम्मू कश्मीर ट्रैफिक विभाग की तरफ से लगातार नाके लगाकर स्टंट बाइक्स को पकड़ा जा रहा है, वे कदम प्रशंसा के काबिल है। इनका साफ तौर पर कहना है कि कुछ नौजवान जो हैं वो व्यूज कमाने के चक्कर में या कह सकते हैं कि अपनी पब्लिसिटी करने के चक्कर में सड़कों पर स्टंट करते हुए नजर आते हैं और कुछ लोग जो कि रजिस्टर्ड क्लब्स के साथ जुड़े हुए हैं, जो जम्मू कश्मीर ट्रैफिक विभाग के साथ काम कर रहे हैं, उनको काफी सारी दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर ट्रैफिक विभाग से ये गुहार लगाई है कि ऐसे लोगों पर जल्द से जल्द नकेल कसी जाए। जम्मू कश्मीर में लगातार कम हो रहे कोविड के मामलों के बीच आपदा प्रबंधन और पूर्व निर्माण विभाग ने पहले की तरह ही कोविड उपयुक्त व्यवहार का सख्ती के साथ पालन करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में कोविड की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई है। इसमें सभी जिला उपायुक्तों से कहा गया है कि वे अपने जहां उन सभी लोगों को 1 सप्ताह के भीतर दूसरी डोज लगवाएं जिनका समय हो गया है। जम्मू कश्मीर को पल्स पोलियो उन्मुक्त बनाए रखने के लिए रविवार को 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान को शुरू किया गया। पहले दिन ही 88% ननिहालों को 2 बूंद जिंदगी की पिलाई गई। इनमें जम्मू संभाग में 82% बच्चे शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के सभी लोगों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत शुरू होने के बाद अब यहां निजी अस्पताल भी रुचि दिखाने लगे हैं। कुछ वर्ष पहले तक प्रदेश में सिर्फ एक ही बड़ा निजी अस्पताल था। 90% मरीज सरकारी अस्पतालों पर निर्भर थे। अब सेहत योजना के बाद प्रदेश में निजी अस्पताल खुलते हुए नजर आ रहे हैं। देश भर में कोरोना से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या में अब धीरे धीरे कमी हो रही है। कोरोना की तीसरी लहर अब एक तरह खत्म हो चुकी है। आज भी कोरोना मामलों में बारीक गिरावट देखने को मिली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 8013 नए मामले सामने आए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। हजारों भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इस बीच यूक्रेन संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक कुछ केंद्रीय मंत्री भारतीयों की स्वदेशी वापसी के लिए यूक्रेन के पड़ोसी देशों में जा सकते हैं। आज पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की 126वीं जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। उनकी जयंती के अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने भारत को और अधिक समृद्ध बनाने के लिए व्यापक प्रयास किए हैं। पूर्व मंत्री सत शर्मा एवं पार्षद संजय कुमार बड़ू ने वार्ड नंबर 41 के सूर्य विहार का दौरा कर गलियों में और साथ ही साथ नालियों में टाइल्स लगाने का कार्य शुरू करवाया, जिसके उपरांत एक बैठक कर वहां के लोगों को आ रही समस्याओं को भी सुना है। इस मौके पर भाजपा के मंडल अध्यक्ष केशव चोपड़ा, महामंत्री राजेश गुप्ता और पार्टी के कार्यकर्ता एवं स्थानीय लोग उपस्थित रहे।